जी जी जी। जी। तो दर्शकों, इस समय मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं उदयपुर राजस्थान से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल खटीक, समाज के राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष हैं उदयपुर राजस्थान से, और पूर्व प्रतिनिधि हैं जिन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए राजस्थान उदयपुर के अंदर एक मिसाल कायम है। जी नेताजी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक इस आपको देख रहे हैं। अब जी हम जी। बात करते हैं देश में पिछले 50 साल से जो रोजगार था उसके विषय में बात करेंगे, और अब रोजगार के विषय में अब कैसा रोजगार है। पिछले 50 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में हुआ करती थी, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार थी, और बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत सरकार भाजपा पार्टी की। अब देश के प्रधानमंत्री कहते थे 15-15 लाख रुपए वापस वो उसके खाते में आएंगे जब नोटबंदी हुई थी। तो अभी तो खाते में आए नहीं किसी के। सर मैं तो कहता हूं कि 15 लाख तो ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हुई थी उस समय कि 50 दिन मुझे दे दीजिए, और हम्म। 50 दिन के अंदर अगर देश को सोने की चिड़िया नहीं बना दूं, दो देश को सारा कर्जा नहीं उतार दूं, तो मेरे को किसी भी चौराहे पे लाके इंटरव्यू, बल्कि उन्होंने पूरे सभी मीडिया के सामने दिया था। बिल्कुल ये बिल्कुल कहा बिल्कुल था बिल्कुल। उन्होंने, उनके उनके वर्ड है कि मुझे किसी भी चौराहे पे लाके जूते मारना। तो शायद वो चीज भी अभी बाकी रह गई है, क्योंकि अभी तक देश के वो हालात हो चुके हैं कि न तो किसी मीडिया से छुपे हुए हैं, न जनता जनता इतनी तरह मान कर चुकी है कि किसी की आज जब से वो बने हैं सिर्फ उन्होंने अपने चाहते को काम दिया है, उनको प्रमोशन किया है। जिस अभी आपके सामने बांग्लादेश के हालात क्या हो रहे हैं, वो वहां क्या कहते हैं, अगर कोई घटना होती है तो हिंदू मुसलमान, अगर वो वहां मियाँ भाई निकल जाता, मुसलमान निकल जाता, तो वो हिंदू बहुत अच्छा मुसलमान कर सवाल देते किया हैं। आपने नेताजी, और आपने बहुत अगर अच्छा कोई सवाल हिंदू किया। होता है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और कोई अगर भारतीय अगर जनता पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं आप भी कह रहे हैं लगातार। दूसरी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पात के नाम पे चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जात पात के नाम पे काम करती है। क्या ऐसा है? क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्या आपको मैं ये कहना चाहता हूं सर कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं कोई मुसलमान नहीं, मैं भी एक हिंदू हूं, और मेरे कई मित्र मुसलमान हैं। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुसलमान, हाँ जहाँ होता है उनको, अगर आप कहते हो कि हम सबसे मुस्लिम बड़ा से धर्म जो खफा है है। इंसानियत होता है नेताजी, सबसे बड़ा हाँ इंसानियत नहीं, होता है। ये लोग ये जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम से यो करते हैं, वो करते हैं, नफरत करते हैं, तो फिर अभी अजमेर शरीफ के अंदर उन्होंने फिर चादर क्यों भेजी साहब? फिर आप ये जी दोगली राजनीति कहां से लाए? भाई अभी इन्होंने, मोदी जी ने भी भेजी, योगी जी ने हम्म। भी भेजी अजमेर जी शरीफ पे, तो इनको तो फिर उस समय इनको हिंदू मुसलमान कहा गया? इनको वोटों के समय में इनको हिंदू मुसलमान याद आता है, और जब इनको बाहर देश पहुंच जाते हैं तब ये आराम से बैठते हैं। और अभी आप पता है आपको, अपना देश कहां से कहां पहुंच गया है। और माफ करना, मुझे मुझे कहना पड़ेगा कि ये मीडिया इस चीज को नहीं उठा रही है। और ये अभी इतने सालों से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इन्होंने, कभी किसी का जवाब नहीं दिया है। और देते हैं तो किसी अक्षय कुमार को बुला लेते हैं, किसी एंकर को बुला लेते हैं, घर बुला के पूछते हैं, और पूछते ही क्या है, आम चूस के काटते हो, काट के खाते हो, इस तरह के तो इनके वो ये होते हैं। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद रखें? देश के पहले सैनिक होते थे जो उनकी 16 साल की 17 साल की सर्विस होती थी, आज उनको 4 साल की अग्निवीर में कर दिया। क्या आप देश के हालात कर दिया, बेरोजगारी इतनी चरम पे पहुंच गई जिसकी कोई हालात सीमा नहीं है। किसान के अंदर भय है, खाद नहीं मिल रहा है, कई तरह, अगर मैं जी गिनाना चाहूँ तो इतनी, जी। इतना देश। शंकर लाल खटीक जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के हालात पे? साहब क्या ऐसा अगर मैं होना तो चाहिए? स्पष्ट कहना हिंदू चाहता मुस्लिम हूँ, सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या इस सब देश के भाई भाई, अंदर मुसलमान को रहने का हक नहीं है? जब देश आजाद हुआ था, बिल्कुल हिंदू हक है। मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने देश को आजाद किया था। सीधा सवाल है मेरा आपसे। सबने आजाद किया। अरे इनको कुछ पूछो तो नेहरू जी जिम्मेदार है।
जी और कोई अच्छा काम किया तो हमने किया है। जी तो अब अडवाणी जी भी, अब ये अटल जी भी तो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो कभी, उन्होंने कहा पार्टी आएगी जाएगी सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश सबसे पहले है, संविधान सबसे पहले है। ये जी संविधान को खतरे में है, संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ईवीएम को हैक करके के चुनाव जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं, इनको पूरा सिस्टम इन्होंने हैक कर लिया है। अब कुछ नहीं, जब तक ये अब आंदोलन, तीसरा आंदोलन की युद्ध ये छिड़ने वाली है। आप नोट कर ले, से आज मैं कह रहा हूं आपको, जैसे बीजेपी को हटाने का एक, जैसे अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह एक आंदोलन चलाया जाएगा। जब जाके बीजेपी हटेगी और जब जाके ये देश बचेगा, जब जाके ये संविधान बचेगा। बाकी हिंदुस्तान में अभी हालात बहुत गंभीर है। शंकरलाल खटी जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल था, लेकिन आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। और उदयपुर राजस्थान के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। अपने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया, तो आप पूर्व जनता के प्रतिनिधि हैं। आपने लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार आपने काम किया है। तो मेरा आपसे कुछ खास सवाल पर चर्चा मैं करूंगा आपसे, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, जी अच्छी खासी तादाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में लोग वहां जुटते थे। लेकिन जब चुनाव हुआ, जब रिजल्ट आए, तो कांग्रेस पार्टी जीरो आई। ऐसा क्यों? वोट चोर, गद्दी चोर। क्या वाकई में कहीं ना कहीं ये मामला सच है? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सच है कि ये जब रक्षा के भक्षक बन जाता है तो उसमें क्या किया जा सकता है। जब चुनाव आयोग ही बैठ के उनको वोटिंग करवा रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या न्यूज पे तो किसी ने बताया नहीं, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने, कितनी लाखों हजारों पर्चियां मिली थी ईवीएम की। तो इन्होंने तो वो ईवीएम हैक करवाया, इसमें से स्पष्ट है। इतनी लाखों भीड़ आ रही थी, तेजस्वी यादव जी के समर्थन में लाखों भीड़ आ रही थी। राहुल जी ने वहां इतना कुछ काम किया, उनके सारे उनते, और वो इतने आसानी से इतनी सीटें जीत जाना, ये कोई समझ से परे है। ये तो बिल्कुल एक सुनियोजित तरीका था, और ये उनको बिल्कुल हैक कर रखा है, और ये उनके हिसाब से जीते हैं। और इसी तरह से दूसरे स्टेटों में भी जीते हैं, और अगर इसी तरह से जीतते रहेंगे, और इसी तरह से अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं हो, चुनाव आयोग कर भी कुछ नहीं रहा है, सब सस्ता को इन्होंने वो कर लिया है। अब तो भगवान भरोसे, ये राम भरोसे चल रहा है देश। कोई कुछ जी भी कहता है तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी उनके पीछे छोड़ देते हैं, और बेचारे वो करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर भी कितने बड़े बड़े लीडर थे, उनके जाने का कारण बेचारों का ये था कि देखो, हम तो इसलिए बोलते हैं हमारे पास कोई 500 करोड़ की या 5,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है जो हमारे पीछे ईडी सीबीआई लड़ते हैं हम, और वे भी आप बोलते हैं क्या। जी लेकिन उनके पास होगा, कुछ होगा तो उन्होंने ईडी सीबीआई ईडी ये वो करके उनके केस राहुल जी के विधायक जी, ऊपर मेरा देख लो आप। आपसे सीधा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदुस्तान के उन्होंने अंदर में सबका सिर्फ साथ सबका विकास हो रहा है? उन्होंने सिर्फ अपना साथ, अडानी का साथ, अंबानी का विकास, अडानी का लगातार विकास विपक्षी और पार्टियां अपने आरोप लगा रही अंधभक्तों हैं। का आपके विकास किया कार्य है। पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल से पूर्व में सरकार थी, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि अडवाणी और अंबानी की सरकार है। क्या ये सच है? बिल्कुल, बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% सच है। जी भैया आपको हर चीज, अभी आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर अरावली 100 मीटर से नीचे इन्होंने अडानी जी को दे दी कि 100 मीटर से नीचे कम की अगर अरावली होगी तो वो सारी अरावली का उसको अरावली को नहीं गिनी जाएगी। तो 100 मीटर राजस्थान जी। के लेके से क्या अरावली सौ आपको मीटर से नीचे लगता का। है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा? क्या आपको लगता है वाकई में कांग्रेस पार्टी की घर वापसी हो रही है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पार्टी की बिल्कुल तरफ हो से। रही है, बिल्कुल हो रही है, दिल्ली के बिल्कुल हो रही अंदर है। अभी 12 नगर निगम के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी की एक सीट आई संगम बिहार से। जी जी जी, इन्होंने तो कहा था ना दिल्ली के अंदर कि हम सबका विकास करेंगे, सबको झुग्गी झोपड़ी को हटाएंगे, पक्के मकान देंगे। तो क्या हुआ, उनको झुग्गी झोपड़ी भी हटा दी, उनको मकान से बाहर निकाल दिया। आज बेचारे बेघर हो गए। आज आज वो रो रहे हैं दिल्ली के लोग, बीजेपी को वोट देने वाले। आज वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं,
आज हमें वापस मौका मिल जाए तो हम केजरीवाल को वापस मुख्यमंत्री बनाए। हमसे गलती हो गई। उनके पास, बेचारे के पास पानी नहीं है, उनके रहने की छत छीन ली इन्होंने धोखे जी से। जी 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 अब इनसे ज्यादा क्या, गरीब लोगों से इन्होंने छत छीन ली, इनसे ज्यादा क्या क्या उम्मीद कर सकते हो आप? जी बिल्कुल। ठीक है। शंकर लाल खट्टी जी, राष्ट्रीय एकता मंच के पंचायत राज के अध्यक्ष हैं आप, उदयपुर राजस्थान के पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, आपकी एक मिसाल कायम है। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे उदयपुर राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी एक मिसाल कायम है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे इन्होंने काम किया। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अडवाणी और अंबानी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। जी नमस्कार।